नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिंगापुर के साथ साथ में कई ऐसे डेवलप्ड स्मॉल पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पर जाते चले जा रहे हैं। यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गायब हो जाएंगे, है ना, मैं बोल रहा हूं लुप्त हो जाएंगे। फर्क है दोनों में, क्योंकि जनरली जब भी बात आती है कि देश खत्म होने वाले हैं, देश गायब हो जाएंगे, तब हमारा सीधा इंडिकेशन जाता है क्लाइमेट चेंज की तरफ। क्योंकि ये स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है ना, वो डूब रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो उनकी आवाज जनरली सुनी नहीं जाती, है ना। और COP29 में भी ऐसा ही कुछ देखा गया। बट अभी जो मैं बात बता रहा हूं वो सिंगापुर में डेमोग्राफिक जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ना, ये वहां के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन रही है। और यही बात यहां पर हम उठाएंगे क्योंकि अभी एलोन मस्क, यूएस बेस्ड बिलियनियर, उनके द्वारा यह कहा गया है कि सिंगापुर एक्सटिंक्ट हो रहा है। और इन्होंने तो एक कदम आगे की बात कर दी। इसका मतलब रोबोटिक्स के लिए बहुत बढ़िया फ्यूचर है भाई इन देशों के अंदर। और सिंगापुर ही नहीं, सिंगापुर के साथ साथ में साउथ कोरिया, जापान, हांगकांग और चाइना। चाइना तो चलो ठीक है, इनके पास पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बट ये तीन देश तो बहुत बुरे क्राइसिस से जूझ रहे हैं। जहां पर बच्चों की संख्या है कम, बूढ़ों की संख्या है ज्यादा, तो बर्डन हो गया ज्यादा। इस बात को सिंगापुर के जो नेशनल पॉपुलेशन एंड टैलेंट डिवीजन, जो कि पीएमओ, वहां के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर ऑपरेट करता है ना, वहां से ये बात हाईलाइट की गई है कि हमारे यहां पर ट्विन डेमोग्राफिक चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं। पहला, टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रही है, तो दूसरी, बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और यही सबसे बड़ा कारण एलोन मस्क ने भी हाईलाइट किया है। हम पूरा कारण और उसका सॉल्यूशन पूरा डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स रन कराए जा रहे हैं, जिसमें आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो और हिंदी मीडियम है, संकल्प ज्वाइन कर लो। टाइटन ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले। 2025 का टारगेट है तो प्रहार ज्वाइन कर सकते हो हिंदी वाले, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश वाले। रेट मात्र 8,000 रुपए, राइट। फंडामेंटल फीचर्स की बात करें, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस सीसेट क्लासेस दी जाएंगी, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दी जाएंगी, जिससे कि आप अपनी सेल्फ स्टडी को अच्छा खासा पुश दे सकें। एडमिशन ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बात कुछ ऐसी है कि इलॉन मस्क ने ये पर्टिकुलर, पहले एक ट्वीट आया था मारियो नाउफेल के नाम से, एक इंडिविजुअल के द्वारा, और उन्होंने ये कहा कि सिंगापुर में एक बेबी क्राइसिस चल रहा है, तो क्या इस कंट्री को रोबोट बचाएंगे? क्यों जी? क्योंकि वहां पर एक महिला अपने रिप्रोडक्शन एज के अंदर 0.97 बच्चे पैदा कर रही है। इसका मतलब एक एवरेज है ये। जनरली टोटल रिप्लेसमेंट रेट होनी चाहिए 2.1, जिससे कि आप प्रॉब्लम ना देखो, मां बाप की जगह बच्चे लेने के लिए तैयार हो और बच्चों की जगह आने वाली जनरेशन लेने के लिए तैयार हो। तो ये एक रिप्लेसमेंट होता है जिसमें पॉपुलेशन सस्टेन कर सके। बट लेबर फोर्स लगातार श्रिंक कर रही है, वर्कर्स की कमी आ रही है, सीनियर्स ज्यादा हैं, तो वहां पर बूढ़े लोगों की वजह से बर्डन ज्यादा आ रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको बियर करने की क्षमता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है डेवलप्ड कंट्रीज में। और रिप्लेसमेंट रेट अगर डिक्लाइन करती है दोस्तों, तो वो हमेशा के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकती है देश के पूरे खत्म होने के लिए। और ये काम अभी के टाइम पे आप इटली और जापान, साउथ कोरिया में भी देख सकते हो। साउथ कोरिया का तो इतना बुरा हाल है कि वहां पर टीएफआर की अगर बात करो, एक महिला अपने टोटल रिप्रोडक्शन एज के अंदर जितने बच्चे पैदा करती है, उस रेट की अगर बात करो तो 0.79 के लगभग आ रहा है। इससे भी बुरा हाल है। इसलिए साउथ कोरिया के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या साउथ कोरिया गायब हो जाएगा। देखो, सिंगापुर में क्यों हो रहा है ऐसा, इसके पीछे सीधा कारण है। एक तो सबसे बड़ी बात यहां पर बताई जा रही है कि जब भी कोई सोसाइटी एजुकेटेड हो जाती है, एडवांस्ड हो जाती है, तो वहां के लोगों के दिमाग में आने लग जाता है कि भाई, हमारे लाइफ में शादी करने और बच्चे पैदा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारे काम हैं। हमें हमारे करियर को आगे एक्सप्लोर करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर डिलेड वेडिंग्स होती हैं, डिलेड शादियां होती हैं, और फिर बाद में डिलेड बच्चे पैदा होते हैं, या फिर बहुत कम बच्चे पैदा होते हैं। तो ऐसे में वो जो करियर को टारगेट लेकर के यूथ चलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस बात को भूल जाते हैं कि ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन को तो रोकना बिल्कुल खतरनाक साबित हो जाएगा। और वही चीज यहां पर सिंगापुर जैसे कंट्रीज में हम देख पा रहे हैं। इवन सिंगापुर में मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया जाता है कि देखो, हमारे देश के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके पॉपुलेशन ग्रोथ को इंश्योर कर सके, क्योंकि हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है। इसकी वजह से हमारे यहां पर मीडियम टर्म में मैन पावर की कमी आ रही है।
इसके चलते हमें थोड़ा सा पुश देने की जरूरत है। और वो फिर रिलाय करना चाह रहे हैं कि जो फॉरेन वर्कर्स हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग सिंगापुर की इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छा करें। फिर ये परिस्थिति आ जाती है, आप अपने नेटिव्स को खो देते हो और फिर बाद में इमिग्रेंट्स के ऊपर रिलाय करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसका मतलब एक पॉइंट यहां पर है कि इंडिया जैसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज के लिए ये थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि हां, सिंगापुर जैसे कंट्रीज में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। बट हम लोकल के हिसाब से देखें, एक नेशनल आइडेंटिटी के हिसाब से अगर देखें, तो यह बहुत बड़ा क्राइसिस सिंगापुर के सिर पर मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिंगापुर में इस पर्टिकुलर इशू को इस पर्टिकुलर टाइप की सोसाइटी का जो इमरजेंस हो रहा है, उसको सुपर एजिड सोसाइटी भी बोल दिया। बोले एग्जैक्टली वैसे जैसे जापान के अंदर लोगों में आप देखेंगे कि बूढ़े लोग जो वर्क फोर्स के अंदर पार्टिसिपेट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं या फिर उतना इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्राइसिस का सामना कर रही है। वही चीज अभी सिंगापुर में भी देखने को मिल रहा है। सिंगापुर में यूएन के हिसाब से देखें तो 2030 में सीनियर सिटीजन्स की परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन में 24% हो जाएगी, और यह बहुत बड़ा कारण है वहां की चिंता का। अब यह बात आती है कि क्या कारण है, क्यों यह डिक्लाइन हुआ। देखो, मैंने एक तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि 25 से 34 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं, उनके लाइफ में, या जो यूथ हैं, लड़कियां पर्टिकुलर नहीं, यूथ हैं, वो क्या कर रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, शादी को और रिप्रोडक्शन को बिल्कुल सेकेंडरी मानते हैं। बोला हमारी लाइफ का बिल्कुल प्राइम टारगेट है नहीं, तो ऐसे में हम शादी क्यों करें, क्यों हम बच्चे पैदा करें, हमें पहले हमारा करियर सेट करना। तो इसकी वजह से डिलेड मैरिज हो रही है। जबकि जब आप देखेंगे TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, है ना, वो आपकी 25 से 34 साल की उम्र की लड़कियों की जो होती है, उसके आधार पर देखें, तब जाकर के आप टोटल रिप्लेसमेंट रेट 2.1 तक आप पहुंच पाते हो। 2.1 का मतलब हो गया कि मां बाप की जगह बच्चे लेने के लिए तैयार हो गए। वो तब होता है जब 25 से 34 साल की उम्र में जो फीमेल्स हैं, उनके यहां पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रहे। बट ये शिफ्ट हो रहा है और भी ज्यादा हायर एज में। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि कोविड-19 आउटब्रेक होने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होगी कि वहां पर जो मैरिजेज होने की जो एक पैटर्न सेट हुआ था, वो डिस्टर्ब हो गया। अगेन वही बात, इकोनॉमिक क्राइसिस, कोविड-19 के बाद में लोन लिए या फिर EMI जो भी थी वो टाइम पे गई नहीं, तो ऐसी परिस्थितियों में यही दिमाग में आ गया, भाई शादी बाद में करेंगे, पहले एक काम करते हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी कर लेते हैं, उसमें वो घुट गए, फिर वो उसी में निकल गया टाइम। इसके अलावा फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ चाइल्ड बियरिंग, आप देखो कि सिंगापुर जैसे कंट्रीज के अंदर, मैं कमेंट्स देख रहा था इस ट्वीट के नीचे, उसमें साफ साफ ये लिखा था कि सिंगापुर के अंदर स्कूल्स का पैसा इतना ज्यादा हो गया है, फीस इतनी ज्यादा हो गई है कि एक आदमी अपनी पूरी सैलरी के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करे, अगर एवरेज सैलरी में, तो बोलो वो रोड पे आ जाएगा, बैंकरप्ट साबित हो जाएगा, इतनी महंगी स्कूलें हो रही हैं। इस वजह से बच्चे पैदा करना बहुत ज्यादा दूर की बात हो गई। और सिंगापुर जैसे कंट्रीज के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वहां पर देखने को मिलती है उस सोसाइटी में, वहां पर एक्सीलेंट पेरेंटिंग की बात होती है कि भाई कितना शानदार आपने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की है। तो इस परिस्थिति में एक तरफ तो वर्क और दूसरी तरफ फैमिली, उसके बीच का जो बैलेंस है ना, वो बनाना मुश्किल हो रहा है वहां के लोगों के लिए, और ये बहुत बड़ा वहां के लिए खतरा साबित हो रहा है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि यहां पर अब रोबोट्स पे रिलाई करने की बात आ रही है कि कैसे इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। आज के टाइम पे सिंगापुर में कुछ कपल्स ऐसे रह गए जिनके ऊपर बर्डन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मां बाप जो कि एजेड हो गए, उनकी भी बर्डन उन पे ही है, और अगर उन्होंने बच्चे कुछ पैदा कर लिए, एक या दो, तो उनका बर्डन भी उन पर ही है। तो सिंगापुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कपल्स पे जाके टिक चुकी है। समझ गए? तो ऐसे में सिंगापुर के लिए चैलेंज क्या है? वहां पर डायनामिज्म को मेंटेन करना, इसके अलावा ग्लोबल बिजनेस को अट्रैक्ट करना कि हाँ वहां पर किस तरीके से डिमांड है कि नहीं, बस वो एक्सपोर्ट पर फिर भी रिलाई कर सकते हैं, बट अगेन छोटा कंट्री है, बहुत सिटी कंट्री है, राइट। इसके अलावा वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। अजी आपने सुना होगा एक 6 पॉकेट सिंड्रोम चाइना में चला। वो क्या था कि भाई 2 माँ बाप के एक बच्चा, इधर 2 माँ बाप के एक बच्चा, दोनों बच्चों ने शादी कर ली, एक लड़की थी एक लड़का था, ठीक है, दोनों ने शादी कर ली, उनके एक बच्चा। अब बताओ, इधर से 3 इधर से 3, 6 जनों के ऊपर एक बच्चा, और एक बच्चे की ख्वाहिश करने के लिए, पूरा करने के लिए 6 पॉकेट्स काम में करेंगे। अब ये बताओ, बच्चे को एक साइकिल चाहिए तो क्या 6 साइकिल लाके दोगे? कहां इकोनॉमी चलेगी? आप सोचो एक बार। रुक गई ना इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक क्राइसिस वाली सिचुएशन हो जाती है, तो सस्टेन करनी चाहिए पॉपुलेशन। तो TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, शुड बी अराउंड 2.1, जिससे कि मां बाप की जगह बच्चे ले ले, बच्चों की जगह उनके आने वाले बच्चे ले ले। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में?
अब सवाल यह आता है कि क्या रोबोट्स वहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? देखो जी, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रोबोट्स कहां पे यूज होते हैं उनमें अगर बात करो ना, तो आप इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के अकॉर्डिंग यह बात निकल के आ रही है कि 10,000 वर्कर्स के ऊपर सिंगापुर में 770 इंडस्ट्रियल रोबोट्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब सिंगापुर में वर्कफोर्स के तौर पर आपको रोबोट्स का परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। और यही बात एलोन मस्क ने भी हाईलाइट की है कि क्या अब रोबोट काम करेंगे सोसाइटी के लिए। उनकी कंपनी टेस्ला है ना, उसके लिए तो बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी वाली कंडीशन यहां पर बन गई। ऐसा ही कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में बाकियों में भी हो रहा है। तो यह है कि क्या सिंगापुर एक्सटिंक्ट कर जाएगा? अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। सिंगापुर क्या बोलते हैं, सिंगापुर और इंडियन आर्मी, सिंगापुर की एक तो हमारी इंडियन आर्मी हो गई, राइट, एक सिंगापुर की डिफेंस फोर्सेस, उनके द्वारा भी रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। ठीक है ना, उसका नाम है अग्नि वॉरियर। क्या नाम है? अग्नि वॉरियर, राइट। आप ये बताओ कि अब की बार का जो वर्जन है उसका वेन्यू क्या रहा था, कहां पर यह एक्सरसाइज कंडक्ट हुई? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इसका आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलेंगे तो डेफिनेटली एक और वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू।